नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली भाव विचार, हाउस इन ज्योतिष। तो ये देखिए, आपके सामने जो आकृति बनी हुई है, इसी को हम कुंडली बोलते हैं या जन्म पत्रिका बोलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें दी रहती हैं, डिटेल्स दी रहता है, उसी डिटेल्स को देख करके हम व्यक्ति का फलादेश करते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये जो आकृति बनी हुई है, इसमें ये जो आकृति है, ये आपका, इसमें चार भुजाएं हैं, कुछ स्क्वायर टाइप का है। ये ट्रेंगल है, तो आपको ट्रेंगल स्क्वायर ट्रेंगल ट्रेंगल स्क्वायर ट्रेंगल ट्रेंगल स्क्वायर ट्रेंगल ट्रेंगल ये आपको दिखता हुआ मिलेगा। इस पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको ये टोटल देखना कि कितना है। तो टोटल इसमें 12 खाने होते हैं, जिसको हम 12 भाव बोलते हैं या 12 घर बोलते हैं या 12th हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो हाउस रहता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस या पहला भाव, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस या पहला भाव या पहला घर। ये तीनों में कुछ भी आप बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रवेश करेंगे इसमें, ये देखिए, ये आपका सेकेंड हाउस। उसके बाद यहाँ प्रवेश करिए, ये हो गया थर्ड हाउस। यहाँ प्रवेश करिए, काउंटिंग देख लीजिए, नंबरिंग बिल्कुल ऐसा ही होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये फोर्थ हाउस, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ हाउस, ये हो गया सिक्स हाउस। यहाँ से प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, ये सेवेंथ हाउस, ठीक है। एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस से जब प्रवेश करेंगे यहाँ पर, क्या होगा, ये टेंथ हाउस। ये हुआ आपका 11th एंड फाइनली 12th हाउस। कभी भी ध्यान रखिएगा, हमेशा ये पहला हाउस होता है, पहला भाव, ठीक है। हमेशा ये जो सामने दिख रहा है ना, ये पहला हाउस है। अब आपको याद कैसे करना है कि पहला हाउस हमेशा सेवेंथ के सामने रहता है, ठीक है। हमेशा पहला हाउस सेवेंथ के सामने और सेवेंथ हाउस के सामने पहला रहेगा, कोई भी कुंडली बन जाए, ठीक है। फिफ्थ हाउस के सामने हमेशा आपका 11th हाउस रहेगा, ठीक है। 12 यहाँ पे देखिए, सेकेंड हाउस के सामने जस्ट अपोजिट में, सामने का तात्पर्य अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे 8th हाउस रहेगा, ओके। फोर्थ हाउस के सामने हमेशा 10th हाउस रहेगा, ठीक है। थर्ड हाउस अगर है, थर्ड हाउस का जस्ट अपोजिट में हमेशा ये दिमाग में रखिएगा कि नाइन्थ होता है। अगर इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ एक लिखा रहता है। तो एक लिखा रहता है यहाँ पे, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये मेष लग्न कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर राशि का तात्पर्य है कि यहाँ पे मेष राशि है। अगर सपोज यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो क्या आप समझेंगे इससे? 10 लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पे मकर राशि है, यानी कि मकर लग्न कुंडली है। तो लग्न क्या होता है? तो ये जो दिखा रहा है ना, ये पहला हाउस, पहला घर, ये लग्न होता है। इसको लग्न भाव बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे भाव क्या बोलते हैं? अगर ये लग्न हो गया, लग्न को तनु भी बोलते हैं, तनु भाव, ठीक है। क्यों बोलते हैं बताएंगे अभी। ये दूसरा भाव क्या हुआ? धन। अब यहाँ पे दूसरा भाव या सेकंड हाउस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये लग्न के बाद जो होता है, ये दूसरा भाव होता है, ठीक है। तीसरे भाव को क्या बोलते हैं? पराक्रम। चौथे भाव को क्या बोलते हैं? सुख। अब सुख कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं, डिटेल्स में बताऊंगा बाद में। पांचवा भाव को क्या बोलते हैं? संतान या संतति, संतान, ठीक है। छठवां भाव को रोग या रिपु, रिपु भाव। अब बीमारी बहुत तरीके की होती है, ठीक है। ये होता है भार्या, सातवां भाव, भार्या या दाम्पत्य जीवन, पत्नी, ठीक है। उसके बाद आएगा आठवां भाव। आठवां भाव क्या बोलते हैं? मृत्यु, ठीक है। नवां भाव क्या बोलते हैं? धर्म या पिता। बहुत लोग 10वां को पिता बोलते हैं, ठीक है। वो पूरी तरीके से सही नहीं है, उसके बारे में कभी डिटेल में बताऊंगा। 10वां भाव को बोलते हैं कर्म। ये कर्म स्थान आपका है, ओवरऑल कर्म जो भी आप करते हो,
ठीक है। उसके बाद आएगा आपका लाभ स्थान, लाभ या इसको आय स्थान भी बोलते हैं। और फाइनली जो 12वां भाव हुआ उसको बोलते हैं खर्च या व्यय। ये बहुत शॉर्ट में इसका नाम है। एक होता है ना कि हर भाव का परिचय, तो एक तरह से इसका परिचय नहीं कर सकते, ये उसका एक तरह से उसका एक हेडिंग्स है। अगर एक शब्द में कहा जाए कि पहले भाव को क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लग्न या तनु, दूसरे भाव को क्या बोलते हैं, धन बोलते हैं, तीसरे भाव को पराक्रम। लेकिन अगर इसका डिटेल में जाना पड़े अगर, ठीक है, तो डिटेल में इसको बहुत ज़्यादा नामनक्लेचर करते हैं। अब कुछ कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी यहाँ पे फर्स्ट लिखा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट हाउस लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, फर्स्ट हाउस तो हमेशा रहेगा, लेकिन ये जो नंबर लिखा है ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सपोज 8 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि फर्स्ट हाउस में यानी प्रथम भाव में वृश्चिक राशि है, अर्थात यह वृश्चिक लग्न कुंडली हो गई। ठीक है। यहाँ पे अगर 9 लिखा है तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे धनु राशि है, यानी कि दूसरे भाव में धनु राशि विद्यमान है, परंतु यह हाउस हुआ सेकेंड हाउस। तो हाउस और ये राशि दोनों कंफ्यूज करता है कभी कभी, और आप कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा। ठीक है। अब इसको देखिए डिटेल में हम बताते हैं कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव इत्यादि, इसको डिटेल में क्या कहते हैं। तो देखिए प्रथम भाव यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शरीर। मैंने कहा ना, आप खुद, इसको तनु भाव बोलते हैं, लगन बोलते हैं, मतलब आप खुद, आप कौन हो, तो आपका शरीर है, और शरीर है तो रंग भी है, और उसकी आकृति भी होती है शरीर की, रूप है, शरीर है तो ज्ञान भी है, साथ में बल भी है, मस्तिष्क भी है, विवेक भी है, शील है, जितनी भी शरीर की क्वालिटी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है। प्रथम भाव से व्यक्ति का स्वभाव, शरीर के बारे में पूरा डिटेल बताया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्रथम भाव में यहाँ पे 4 लिखा है, तो पूछा जाए कि जातक का स्वभाव कैसा है, तो आप क्या फलादेश करेंगे। आप फलादेश ये करेंगे कि कर्क, चूंकि 4 नंबर का मतलब हुआ कर्क राशि, पहले भाव में कर्क राशि है, तो कर्क राशि का क्या प्रॉपर्टी होता है, जो कर्क राशि का गुण धर्म होता है वही उस व्यक्ति का गुण धर्म होगा। कर्क राशि का गुण धर्म क्या होता है कि व्यक्ति सौम्य होगा, ठीक है, व्यक्ति का स्वभाव माता से प्रेम करने वाला होगा, व्यक्ति, क्योंकि ये 4 नंबर की राशि होती है, वाटरी साइन होती है, जल राशि होते, तो व्यक्ति जो है बिल्कुल शांत स्वभाव का होगा, बहुत प्रेम करने वाला होगा। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल दमदारी से कि व्यक्ति सीधा साधा है, शांत स्वभाव का है, व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, व्यक्ति अपनी माँ से प्रेम करता है। ठीक है। अब सेकेंड भाव में आते हैं। सेकेंड भाव में क्या है, देखिए धन, मैंने पहले बताया, धन, धान, संपत्ति, कुटुंब। कुटुंब भी आपकी संपत्ति होती है, सब लोग पैसा कमाएंगे तो आपका भी उसमें हिस्सा होगा। ठीक है। अब देखिए मृत्यु, मृत्यु क्यों है इसको बाद में बताऊंगा। वाणी, सेकेंड हाउस वाणी होता है, आप स्पीच जो बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, ठीक है। सत्य, असत्य, क्योंकि जब बोलते हो तो सत्य भी बोलते हो और झूठ भी बोलते हो, कुछ भी बोल सकते हो। दान, जिह्वा स्पीच का पार्ट है। दाया नेत्र, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। और पड़ोसी। तृतीय भाव देखिए छोटे भाई बहन, और स्वयं का पराक्रम, धैर्य। आयु भी होती है, माता की मृत्यु, ये बाद में बताऊंगा भावात भावम से। गुप्त शत्रु, गला, ठीक है, थ्रोट, गले, कर्ण, ठीक है, गले संबंधी रोग। अब देखिए फोर्थ हाउस यानी कि चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को मैंने बताया था कि सुख स्थान है। सुख कितने प्रकार का होता है, आपके पास माँ है तो आप सुखी हैं, भवन है तो सुखी हैं, भूमि आपके पास है तो आप सुखी हैं, अचल संपत्ति, वाहन, गड़ा हुआ धन है तो सुखी हैं। अब चूंकि बीमारी में आते हैं तो फेफड़ा, छाती के ऊपर का भाग, हृदय का ऊपर का भाग। ठीक है। अब 5वें भाव में आते हैं। 5वें भाव देखिए, ये संतान, मैंने पहले बताया, डिटेल में देख रहे हैं। संतान है तो बुद्धि, विद्या, ठीक है, यश, आपके फॉलोअर्स, धर्म, मंगल कार्य। ननिहाल भी आपका इसी से देखते हैं, पंचम भाव से। हृदय के रोग, छाती के निचले भाग के रोग, ठीक है, मतलब पेट संबंधित रोग, यहीं से देखेंगे 5वें भाव से। 6वां भाव को हम जानते हैं कि रिपु भाव है,
बीमारियों का भाव है। तो शत्रु ये भी बीमारी होती है, चिंता ये भी बीमारी होती है, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी, ठीक है, उदर के ऊपरी भाग से संबंधित रोग, अपयश, मतलब रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, झूठे आरोप, लिटिगेशन, सब जो है छठवां भाव होता है। अब प्रवेश करते हैं कहाँ पे, सातवें भाव में। सातवां भाव जीवन साथी, भार्या, काम, डिजायर, वासना, विवाह, ठीक है। सेवेंथ हाउस आपका लाइफ पार्टनर। दैनिक व्यवसाय जो डेली वेजेज आपका होता है, ये आपका मृत्यु, ये प्राइवेट पार्ट्स, प्रत्यक्ष शत्रु, पार्टनरशिप, ये सेवेंथ हाउस होता है। सेवेंथ हाउस का कारक, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, एक दिन में याद नहीं हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होगा। अष्टम भाव देखते हैं, बताया ना मृत्यु होता है, मृत्यु, आयु, मृत्यु होता है, आयु, एक निश्चित आयु के बाद मृत्यु होगी। जीवन, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक सडन चेंज, दुर्घटना, असाध्य रोग, देखिए बीमारी इसमें भी है, छठवें भाव में भी, लेकिन इनमें छोटी बीमारियां होती हैं, ये असाध्य रोग मतलब इसमें बड़ी बीमारियां होती हैं। उदर के नीचे मतलब पेट या नाभि के नीचे का जो रोग होता है वो एट्थ हाउस से देखते हैं। अब आते हैं नवम भाव में। नवम भाव देखिए, नवम भाव आपका भाग्य होता है, धर्म होता है, तीर्थ यात्रा होता है, यश, साला साली, संन्यास, स्वप्न, शिक्षा, गुरु, आचार, और पिता भी होता है। पिता दिखाएगा दसम भाव में, ये सही नहीं है, पिता दसम भाव में नहीं होता, पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, इसको हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे, लेकिन इतना फिलहाल जाएंगे, दसम भाव हमेशा कर्म होता है, ओवरऑल कर्म, ठीक है, राज्य, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, ये सब आपके कर्म से जुड़ा हुआ होता है। एकादश भाव देखिए, एकादश भाव मतलब कि 11वां हाउस, ठीक है, 11th हाउस क्या है, आय, लाभ, उपलब्धि, मनोकामना पूर्ति, ज्येष्ठ, भ्राता, बहिन, पुत्र वधु, कान। अब ये आय है, ये क्या है, ये धन है। अब कोई पूछेगा आपसे, ये कुंडली आपके पास किसी जातक की आई, कोई पूछेगा कि इस व्यक्ति के पास पैसा है कि नहीं, पैसा रहेगा कि नहीं, तो आप देखोगे कि धन कितना है। मान के चलिए धन इसके पास 10 रुपया है, आप कैलकुलेट करके बताते हो इसके पास 10 रुपया है, और यहाँ पे आय इसकी है 12 रुपया, तो 12 और 10 कितना हो गया, 22 हो गया। अब ये देखिए, ये आपका है 12वां जो भाव है, इसको द्वादश भाव बोलते हैं। व्यय, मोक्ष भी है, सया सुख भी है, हानि, विदेश, ठीक है, अस्पताल की भर्ती, मृत्यु, बाया नेत्र, इसमें लिखा हुआ ना व्यय। मान के चलिए कि यहाँ पे ये 23 रुपया व्यय कर रहा है, तो 22 में 23 घटाएंगे तो क्या हो गया, -1, मतलब उसको 1 रुपया का घाटा हो रहा है। तो आप चार्ट देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति के पास पैसा टिकेगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में आप देखिए कि पहले भाव से, मतलब व्यक्ति खुद जब जन्म ले रहा है, पैदा हो रहा है माँ की कोख से, तो पहला भाव हो गया, और ये आपका जो हो गया ये मृत्यु भाव, ठीक है। अंत में इसको मोक्ष मिलेगा, ठीक है, मृत्यु या मोक्ष, ठीक है। कौन सा, 12वां। ये पूरी एक तरह से जीवन यात्रा है, जो भी कुंडली के 12 भाव हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये पूरा इसका विवरण रहता है, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।